को पूरी वैष्णो देवी ट्रिप की गाइडेंस दूंगा। कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना है, आरएफआईडी कार्ड कैसे बनवाना है, हेलीकॉप्टर या बैटरी कार से ट्रैवल करना है, और इसके सिवा बाकी डिटेल्स भी आपको दूंगा। तो आइए दोस्तों, पहले अपन थोड़ा वैष्णो देवी के बारे में जानते हैं। तो जो वैष्णो देवी का भवन है वो जम्मू के एक त्रिकुटा हिल्स पे है, और ये है कटरा जो सिटी है उसके अंदर है ये, जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है आपकी। और यहाँ पे माता के 3 स्वरूप है, माँ काली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती। तो दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी है इंडिया के कोई सी भी स्टेट सिटी में है, तो वहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। आपको जम्मू स्टेशन की ट्रेन लेनी है और जम्मू आ जाना है। और अगर कुछ मेजर सिटी जैसे दिल्ली है, यहाँ से कटरा की डायरेक्ट ट्रेन भी चलती है, तो आप डायरेक्ट कटरा की ट्रेन भी ले सकते हो। और एक बार आप जम्मू आ गए तो आपको जम्मू से कटरा जाना पड़ेगा। तो कटरा के लिए जम्मू से बस चलती है हर 10-15 मिनट के अंदर। आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर जाओगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको बस का अड्डा दिख जाएगा, जो आपका 80 से लेकर 150 और 180 रुपीज़ तक का किराया लेता है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बस। और आप वहाँ प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हैं, जो आपको चार्ज करती है 1500 से लेकर 2000 तक। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जम्मू एयरपोर्ट, आप वहाँ आ सकते हैं। उसके बाद आप वापस से टैक्सी या बस से कटरा आ सकते हैं। अब अपन देखते हैं होटल आपको कहाँ स्टे करना चाहिए। तो कटरा का जो मेन बाज़ार है वहाँ आपको होटल हर रेट के मिल जाएंगे, 600 से लेकर 3000 प्लस इवन 10,000 के होटल भी मिल जाएंगे। और आप कुछ श्राइन बोर्ड के भी ले सकते हैं, जैसे निहारिका कॉम्प्लेक्स, त्रिकुटा भवन, आप इस टाइप के भी श्राइन बोर्ड के होटल ले सकते हैं। और वहाँ पे कुछ धर्मशाला है, वो भी आप बुक करा सकते हैं। कुछ होटल के नेम जहाँ मैं पर्सनली रुका हूँ उनके नेम मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं वो भी। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कहाँ मिलेगा। तो आपको यात्रा स्टार्ट करने से पहले आरएफआईडी कार्ड लेना कंपलसरी होता है, बिना इसके आप ऊपर नहीं जा सकते यात्रा के लिए। तो आरएफआईडी कार्ड मेन कटरा मेन बाज़ार में भी मिलता है, और श्राइन बोर्ड यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे भी मिलता है। अगर आप कटरा में बस से उतरेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको काउंटर दिख जाएगा, जो कटरा मेन बाज़ार के अंदर ही है। या फिर आप वहाँ पे श्राइन बोर्ड रजिस्ट्रेशन काउंटर पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको आरएफआईडी कार्ड हैंड टू हैंड मिल जाता है। तो आपको ये अपने साथ रखना होता है पूरी यात्रा के दौरान। तो यहाँ पे भवन तक जाने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है। आप पैदल यात्रा कर सकते हैं जो 12 से 13 किलोमीटर की होती है, और नॉर्मली 5 से 7 घंटे में आप ये ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है, आप पिट्ठू, पोनी या पालकी भी ले सकते हैं। ये आपको अर्धकुमारी या भवन तक ले जाते हैं। अर्धकुमारी दोस्तों 6 किलोमीटर पूरे जो भवन का माता तक का रास्ता है, उसको 2 टुकड़ों में अगर अपन देखेंगे तो पहला जो पड़ाव आता है वो आता है अर्धकुमार, उसके बाद दूसरा आता है भवन। तो आपको पिट्ठू, पोनी, पालकी ये दोनों जगह तक लेके जाता है। अगर आपको अर्धकुमारी तक जाना है तो आप अर्धकुमारी तक भी जा सकते हैं, नहीं तो आप सीधा भवन तक जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है आप अर्धकुमारी तक पैदल या घोड़े से या पालकी से जाए, और उसके बाद आप बैटरी कार भी ले सकते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन होता है कि आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, जो आपको सांझी छत तक लेके जाता है। सांझी छत से माता का लगभग 3 किलोमीटर है, जो आपको पैदल करना पड़ेगा या फिर पेट्रोल से करना पड़ेगा। तो एक बार जब आप ऊपर भवन तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर भी कई ऑप्शंस होते हैं स्टे के, और होटल भी रहते हैं खाने पीने के। और इन बिटवीन आप जब यात्रा करते हैं तो वहाँ पर आपको कई कियोस्क मिल जाएंगे, वॉशरूम्स मिल जाएंगे, पानी का पीने का मिल जाएगा। तो आपको उन सब की टेंशन नहीं लेनी होती। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है यात्रा के दौरान। आप कंफर्टेबल शूज़ लेके जाएं और अपने साथ रेनकोट ज़रूर कैरी करें। और ऊपर आपका फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं होते माता के मंदिर में, तो आपको लॉकर रूम में रखना पड़ेगा, या फिर आप अगर ग्रुप में जा रहे हैं तो एक जने को बाहर रखना पड़ेगा, बाकी दर्शन करके आ सकते हैं। नहीं तो आप वहाँ पे लॉकर रूम ले सकते हैं ऊपर, और वहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। उसके बाद माता के दर्शन करने जा सकते हैं। और दोस्तों, माता की आरती का टाइम होता है सुबह और शाम। तो शाम में ऑलमोस्ट 6 से 9 आपको पट नहीं मिलेंगे खुले हुए, क्योंकि उस टाइम वो चल रही होती है। तो हो सकता है शाम के टाइम अगर आप 6 से 9 के बीच में जाओ तो आपको लाइन में लगना पड़े। सुबह भी आपको हो सकता है 8 बजे तक, 6 से 8 तक आपको नहीं मिले, क्योंकि उस टाइम माता की आरती चल रही होती है। तो हो सकता है उस टाइम आपको लाइन में लगना पड़े या वेट करना पड़े। सो दोस्तों, माता के दर्शन के बाद में एक आखिरी स्टेप होता है, जो होता है भैरव मंदिर के दर्शन। बिना इससे यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो भवन से भैरव मंदिर तक एक रोपवे सर्विस भी है। आप चाहो तो आप रोपवे सर्विस का यूज़ कर सकते हो, जिसका प्राइस होता है 100 रुपये आना जाना, जिसमें एक साथ 40 to 50 पीपल एक साथ ट्रैवल करते हैं।
तो दोस्तों एक बार आप जब भैरव बाबा के दर्शन करके वापस रोपवे से नीचे आ जाएंगे तो उसके बाद सेम रूट से आप वापस नीचे जा सकते हैं, पैदल या बैटरी कार या हेलीकॉप्टर या फिर पिट्ठू पोनी पालकी के थ्रू। और इसी के साथ नीचे जाने के बाद आपकी यात्रा संपन्न हो जाएगी। तो दोस्तों ये था वैष्णो देवी यात्रा का कंप्लीट गाइड। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताओ कि आपकी वैष्णो देवी यात्रा कब हो रही है। और हाँ, जय माता दी लिखना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं अगले ट्रैवल वीडियो में। जय माता दी।